जिंदगी जश्न है यहाँ। सूर्योदय के देश जापान में अगर हंसी के ठहाके न होते तो वहाँ शायद कभी सूर्योदय ही नहीं होता। जापानी लोगों का कहना है कि देवताओं के ठहाकों की आवाज सुनकर ही प्रकाश की देवी ओमिकामी अपनी गुफा से बाहर निकली थी और तब जाकर अंधेरी दुनिया में रोशनी हुई थी। तब से हंसना और मुस्कुराना जापानी स्वभाव का एक अंग बन गया। वहाँ लोग न केवल खुशी के मौके पर ठहाके लगाते हैं बल्कि सीखने सिखाने का काम भी हंसते मुस्कुराते होता है। जापानी हंसी और मुस्कुराहट बाहर के लोगों को अक्सर एक पहेली सी लगती है। जापानी मुस्कुराहट में एक ओर जहाँ मैत्री का भाव होता है, वहीं दूसरी ओर असंप्रक्तता की अभिव्यक्ति भी रहती है। कभी भावनाओं का खुला प्रदर्शन होता है तो कभी परोक्ष भाव भी रहता है। अच्छों को मुश्किल होता है ये समझ पाना कि आखिर किस बात का संकेत है ये मुस्कान। इस मुस्कान का अर्थ कभी होता है कि हाँ सब कुछ समझ गया, और कभी ये कि कुछ समझ नहीं आया। एक जापानी के मुस्कुराते चेहरे को देखकर आपको अंदाजा ही नहीं लग पाएगा कि वह किस अर्थ में मुस्कुरा रहा है, समझने के अर्थ में या फिर नासमझी के भाव में। एक और हंसी होती है उपहास की हंसी, और इस उपहास की हंसी अर्थात लोग खिल्ली उड़ाएंगे या हंसी उड़ाएंगे का डर वहां भी वैसा ही होता है जैसा अन्य देशों में। जापानी लोगों जैसी रहस्यमयी मुस्कान आम पश्चिमी जगत को या तो प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्दो दा विंची की कालजयी प्रति मोनालिसा में देखने को मिली है, या फिर जापान के ही हजारों मंदिरों में बुद्ध की मूर्तियों और अन्य पाषाण प्रतिमाओं के होंठों पर ऐसी मुस्कान ठहर गई है। इन प्रतिमाओं की आंखों से झांकते रहस्य का पार पाना भी मुश्किल है। रहस्यमय तरीके से मुस्काने की ये कला औसत जापानी अपने बचपन में ही सीख जाते हैं। पेशेवर मुस्कान वह होती है जो मरीज को देखकर डॉक्टर और मुवक्किल को देखकर वकील के चेहरे पर आती है। संतोष की मुस्कान बुजुर्गों के होठों पर हमेशा तैरती है, और अगर उसमें कभी रहस्य की झलक मिले, समझ लीजिए कि यह इरादतन नहीं है बल्कि ये एक आदत है। सबसे उल्लेखनीय मुस्कान वह होती है जो जापानी व्यापारी के मुख पर विराजमान रहती है। सामाजिक संपर्क के समय या व्यापारिक और व्यावसायिक बातचीत के मध्य एक मीठी मुस्कान से सजा रहता है जापानी चेहरा। अपने तकल्लुफ भरे व्यवहार के लिए जापानी दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ तक कि भारत के लखनऊ के नवाबों के किस्से भी उनके आगे फीके लगते हैं। जापान की महिलाएं अपनी उदासी छिपाती हैं तो मुस्कुराकर, अपना सौजन्य और अपनी शिष्टता दिखाती हैं तो भी मुस्कुराकर ही दिखाती हैं। सौजन्य और शिष्टता की मुस्कान तो वहाँ हर जापानी वैसे ही ओढ़े रहता है जैसे लड़कियां अपना विशिष्ट परंपरागत चोगा किमोनो पहनती हैं। जापानी महिला उलझन में होती है तो मुस्कुराती है, दुख में होती है तो भी मुस्कुराती है, और कभी कभी तो ये मुस्कुराहट देखने वाले के लिए एक उलझन बनकर रह जाती है। एक ऐसा इंद्रधनुषी चेहरा जिसके सजे होठों पर कभी सुख की मुस्कान आती है तो कभी शर्म की, किंतु ऐसा मत समझिए कि वहां की हर मुस्कान रहस्यमयी होती है। जापानी लोगों ने अपनी मुस्कान का भी नामकरण कर रखा है। एगाओ वहां की खुशी की मुस्कान है, तो ओवाराई खुलकर हंसने और तकावराई ठहाका लगाने को कहते हैं। हंसी के भेद न केवल चेहरे के भावों वरन हंसने के दौरान मुख से निकलने वाली आवाजों के आधार पर भी रखे जाते हैं। वाह एक ही आवाज पुरुषों की हंसी में आती है। ई ही करके हंसने में लड़कियों की शरारत छिपी होती है और एक चुलबुलेपन की गमक। ऊहू या शिनोबी वाराई का मतलब है दबी हुई हंसी या पुरुष अथवा महिला किसी का भी होठ दबाकर हंसना। एहे करके हंसने को तेरे वाराई या ओसेजी वाराई कहते हैं और इसे उलझन भरी हंसी मानते हैं। कभी कभी ये चापलूसी की हंसी भी मानी जाती है। तकावराई के ठहाके में ओहो की गंध आती है, वैसी ही आवाज जो भारतीय ठहाके में होती है। जापान की ये बहुरूपिया मुस्कानें और हास्य ये हंसी मस्त मौला जापानियों की आमोद प्रियता का चिन्ह है। जापानी व्यक्ति हर पल हंसता और मुस्कुराता है और तकरीबन हर दिन त्योहार मनाता है।